ब्रेकआउट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है। मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे आती है और बार बार रिजेक्ट लेने के बाद मार्केट इसको यूं ब्रेक कर देती है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट सीक्रेट्स। लेकिन इसमें हमारे पास ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं। फेल का मतलब ये है कि हमारे पास, हमें ये पता है कि ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है। जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, यही सबका कंसेप्ट है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट फेल हो जाती है, दोबारा नीचे चले जाती है, स्टॉप लॉस ले लेती है और लॉस में चले जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो हमें ये बताए कि हमारा जो ब्रेकआउट है, कि जहां पे हमने ब्रेकआउट सीक्रेट को देखा है, मार्केट ने जिस लेवल को ब्रेक किया है, क्या वो वाकई रियल ब्रेकआउट था। तो उस रियल ब्रेकआउट को जानने के लिए हमारे पास क्या चीज ऐसी होनी चाहिए, या कौन सा ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि जिसको हमें देख के पता चल जाए कि वाकई मार्केट में रियल ब्रेकआउट था और मार्केट हमें पॉजिटिविटी की तरफ दिखती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर एक, कि जिस लेवल को मार्केट ब्रेक करने जा रही हो उस लेवल पे कंसोलिडेशन हो। नंबर दो, मार्केट उस लेवल को मल्टीपल टेस्ट करे। नंबर तीन हमारे पास आता है कि उस लेवल को ब्रेक करने का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। कैसे? ये एक लेवल है, मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट ली, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाई। दोबारा मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, फिर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर सकी। फिर मार्केट वापस आई। इसी तरीके से मार्केट ने 3 से 4 बार ट्राई की। ट्राई करने के बाद फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहली शर्त यह है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन थी। यस। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है मल्टीपल टेस्ट। क्या मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टेस्ट किया? एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और 4 बार किया। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ब्रेकआउट डिस्टेंस, यानी कि इस लेवल से इस लेवल के दरमियान जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो क्या उसका डिस्टेंस यहां से था या यहां से था? तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है बहुत थोड़ा है और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न के कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमारे पास जो मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज किए जाते हैं उसमें हमारे पास होता है इनगल्फिंग कैंडल्स। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो तो वहां पे एक इनगल्फिंग कैंडल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुलिश इनगल्फिंग हमारे पास पॉजिटिव मार्केट के लिए और बेरिश इनगल्फिंग नेगेटिव मार्केट के लिए। तो उसमें सिर्फ मैं आपको तीन चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग है। उसके बाद हमारे पास एक हैमर आता है, उसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर एलपीआर और एचपीआर के हवाले से बताया है ताकि कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। फिर लास्ट में हमारे पास आती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है, हमें कंफ्यूजन बताती है मार्केट के अंदर कि मार्केट डिसीजन नहीं ले रही कि पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, तो दोनों के दरमियान लड़ाई रहती है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या करने चाह रही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? मैं यहाँ पे पीछे ले जाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखी थी एक चीज, यहाँ पे देखें कि मैं एक लेवल बनाता हूँ, ये वाला। ये मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने बिल्कुल नजदीक से ब्रेकआउट किया। मार्केट ने मल्टीपल टेस्ट किए किए और मार्केट ने मल्टीपल टेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो मार्केट ने कंसोलिडेशन की, पहली शर्त ये पूरी हुई। दूसरी शर्त, मल्टीपल टेस्ट किए। तीसरी शर्त, मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो नजदीक से किया। फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आई। तो जब यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे और आप अपना हमेशा टारगेट आप अपना नेक्स्ट लेवल रखेंगे। तो जब आपने अपना टारगेट ये रखा, हाई रखा, तो क्या आपने इस हाई का सोचा था? कभी भी नहीं।
आपने तो ये सोचा था कि यहाँ पे आप निकलेंगे। तो कभी भी हम मार्केट के अंदर हमेशा टॉप लेवल को चूज नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना टारगेट 1%, 2%, 3% जो भी हम सोचते हैं उसको अचीव करना चाहिए। अगर आप लंबे टारगेट का सोचेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर उसी तरीके से लॉसेस का भी ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो जब आप अपना टारगेट छोटा लेके रखेंगे तो आप उसको अचीव कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखें कि यही सवाल है कि मुझे इस चीज को यहाँ पे देखने के लिए कितना टाइम लगा। अब देखें कि ये मेरे ख्याल में दिन की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है। तो यहाँ पे आप देखें कि 126 बार्स हैं, 194 डेज लगे इसके अंदर, ठीक है, 198 डेज इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो जो बंदा टीआरजी के अंदर इस जगह पे था तो उसको यहाँ पे ये था कि पहली बात तो ये है कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, पहले तो ये आपको पता है। दूसरा आपको पता है कि मार्केट ने कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ गई है। तो यहाँ पे टारगेट को बनाने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए भी आपको 1 साल लग गया। तो इसी तरीके से जब आप एक डे टाइम फ्रेम चूज करके इतना बड़ा वेट कर सकते हैं तो आप ये सोचेंगे अब आपका अपना गोल क्या होना चाहिए। क्या आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है या आपको 5 और 15 मिनट के ऊपर काम करना है? आप डेली इन्वेस्टर हैं या मंथली हैं या वीकली के ऊपर काम करना चाहते हैं? तो ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नहीं कह सकते आप किसी से पूछें कि सर मैं कौन सा टाइम फ्रेम चूज करूं, नहीं, ये गलत सवाल है। आपका अपना गोल क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं? लोग स्पेसिफिक होते हैं, को कहता है कि यार मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं एक पोजीशन लेकर छोड़ देता हूँ 6 महीने के लिए। ठीक हो गया। तो ये हमारा ब्रेकआउट सीक्रेट एक टॉपिक था जो मैं आपको बताना चाहता था, ताकि आपको पता चले कि एक ट्रेड को आप किस तरीके से यानी कि फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं।